दरभंगा का विकास कैसा हो हमारा प्रयास, इस विषय पर दरभंगा शहर के अललपट्टी अवस्थित संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा उपस्थित थे। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर मंत्री संजय झा ने मिथिला में हो रहे विकास पर चर्चा किया। वहीं इन्होंने कहा कि सभी के प्रयास से ही शहर का विकास होगा। वहीं इन्होंने कहा कि लोग तालाब भरकर मकान बना रहे हैं, तो दरभंगा में एम्स के लिए जो चिन्हित जगह है उस पर एम्स क्यों नहीं बनेगा, वहीं एम्स बनना चाहिए। आपको बताते चले कि इन्होंने उड़ान पर भी इन्होंने विस्तृत जानकारी लोगों को दी कि उड़ान का क्या व्यवस्था है। वहीं इस संबंध में आयोजन करता रिंकू झा ने कहा कि मंत्री संजय झा का जो मिथिलांचल के लिए प्रयास है वो लगातार प्रयास जारी रहेगा और जिससे कि दरभंगा का विकास होगा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मुख में मधुर मुस्कान, पान माछ मखान, मुख में मधुर मुस्कान, यही है मिथिला की पहचान। तो ये हमारा मुद्दा है और दरभंगा के विकास में जितना योगदान किया गया है वो अद्भुत है। बहुत ही वो जिसको जितनी भी कम दी जाए, शब्द कहा जाए, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन हमारी तो जितना भी विकास है, हमारी हजारों ख्वाहिशें ऐसी है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश में दम निकले। इसी और इतिहास है दरभंगा। लेकिन जब शहर की स्थिति हम देखते हैं, आज मैं शहर पर ही बात रखता हूं, तो क्या ये स्मार्ट शहर का 1% भी है? अपना कमी एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं, तभी आप आगे बढ़कर कुछ चीजों को ठीक कर सकते हैं। क्या ऐसा रूप है अगर 4 महीना बरसात हो जाता है तो पूरा शहर चौको ब्लॉक में पूरा ब्लॉक हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। दरभंगा शहर प्रोबेबली देश का टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में आ गया। शायद बिहार का तो है ही कि सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर दरभंगा हो दुनिया। अब जब जो भी फिगर हो, लेकिन कोई न कोई रैंक हासिल कर लिया है प्रदूषण के मामले। अब हम लोग तो कोरोना के डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए, दौर से गुजरे हुए लोग, ये हमारा जनरेशन ऐसा दौर देखा है जो कोई कल्पना नहीं कर सकता इसका जान बचेगा। आज अगर शहर में इतना बड़ा जाम लगता है, अभी गोपाल जी बता रहे थे कि शहर में, मैं अभी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना बड़ा जाम लगता है आरओबी को लेकर। सॉल्यूशन होना चाहिए इस चीज का। यही के लोग हैं ना, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन उसका रास्ता निकलना चाहिए। शहर का एक्सपेंशन होना चाहिए। सब कुछ एक शहर में ही कंसंट्रेटेड हो गया, तो शहर का एक्सपेंशन ऑर्गेनाइज तरीके से, मैंने आप लोग अदरवाइज इसको नहीं लीजिएगा। भागलपुर भी शहर है ना, मुजफ्फरपुर भी शहर है ना, पूर्णिया भी बड़ा शहर है, तो क्यों दरभंगा में ये एयरपोर्ट फंक्शन है? वहां भी एमपी एमएलए है। ऐसा तो नहीं कि वहां पावरफुल समझदार एमपी नहीं है, ज्ञानी एमपी नहीं। के बाद अगर दूसरा सक्सेसफुल एयरपोर्ट केंद्र सरकार ने 200 से ज्यादा उड़ान स्कीम में एयरपोर्ट सैंक्शन किया है, 90% एयरपोर्ट फेल हो गया उड़ान स्कीम का। जितना एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में खुला, सीएजी का रिपोर्ट आता है, वो ऑथेंटिक रिपोर्ट है, कैग का रिपोर्ट आता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का, और उसके रिपोर्ट में है कि जितना एयरपोर्ट खुला देश भर में उड़ान स्कीम, वो सारा एयरपोर्ट में 90% एयरपोर्ट फेल हुआ। जब एम्स बिहार को मिला तो नीतीश जी ने तय किया कि दरभंगा में एम्स खोलेंगे, रिकॉर्ड। क्योंकि अगर 1270 करोड़ रुपया का एम्स निर्माण का बिल्डिंग भारत सरकार को बनाना है, मैं
दोनों का सहयोग चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, एक के सहयोग से नहीं होगा। और मैं पॉलिटिक्स भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्स बता रहा हूँ, फैक्ट्स में गलत है तो मुझे काट दीजिए। और बिहार सरकार को उससे ज्यादा का जमीन एक्वायर करके देना है। 150 एकड़ जमीन का क्या वैल्यू होगा साल? अभी 300 एकड़ लैंड फिलिंग कराना, रोड बना के देना है अगर शोभन में बनता है तो। और बिहार सरकार ने क्या कहा कि भाई डीएमसीएच को भी डेवलप करेंगे और आपको देश में जहां भी एम्स बना है वो एम्स बना है ग्रीनफील्ड एरिया में। कोई भी एम्स किसी अस्पताल के अंदर नहीं बना। पटना का एम्स कहाँ है? पीएमसीएच के अंदर है, आईजीएमएस के अंदर है कि पटना का एम्स फुलवारी में है, शहर से बाहर। ऐसा जगह दे दिया। आज अगर कोई सर्वे करा ले दरभंगा में तो 99% लोग कहेगा कि लोकेशन सही है। 99% लोग कहेगा जो भी मिलते हैं वो कहते हैं वो कर रहे हैं। जो लोग भी काम कर रहे हैं बन सकता है। यहाँ तो जो भी घर बनाते हैं वो तो 2-4 फीट मिट्टी भर के ही घर बनाते हैं, 10-10 फीट। दरभंगा शहर में तो कितना नदी को भर के लोग घर बना दिए। छुपा हुआ बात है क्या? पोखर को भर के घर बना दिए। तो पोखर को भर के घर हो गया। और शोभन में जो जमीन है बिहार सरकार बोल रही है कि हम भर करके बाउंड्री करके 4 लाइन रोड बना के आपको दे रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत है आपको बनाने? और लोकेशन जैसा है आप सब यही कहते हैं। वो ईमानदारी से बताइए कि दरभंगा शहर में लहरिया सराय से भी कोई डीएमसीएच दिन में आना चाहेगा, उससे पहले वो शोभन पहुंच जाएगा। दरभंगा के बस स्टैंड की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है और इस पर अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। बड़ी दिक्कत। दरभंगा बस स्टैंड नया बना, मेरी जानकारी में आपको जो दिया है, पर निश्चित रूप से वाटर लॉगिंग तो बड़ा इशू है ही यहाँ। और जो अभी बिहार सरकार ने स्टॉर्म वाटर बनाया है दरभंगा शहर को वाटर लॉगिंग से मुक्त कर, लेकिन इस विषय को हम बात करके रिजॉल्व करने की कोशिश करें। एक सवाल सर, अभी मिथिला में अभी तो कहीं पूरे बिहार में बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पे। मिथिला में ऐसा मत बोलिए, देश में बेरोजगारी की देश में सॉरी बिहार का विकास आपने प्रयास लगातार मिथिलांचल में कर रहे हैं और लोगों को इससे फायदा भी मिल रहा है। इसको देखते लोगों का कहना है कि जो संजय जी हैं मंत्री यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या कहना है इस संबंध में? एक चीज़ बता देता हूँ, ये बात जब भी मैं कुछ काम करता हूँ हमेशा ये बात उठ जाती है। अभी मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो काम दिया है जिस विभाग में, उसमें बहुत सारा काम है करने के, हम लोग कर भी रहे हैं उस काम को। कौन चुनाव लड़ेगा, अभी तो हमारा 31 को मीटिंग है, हम लोग मुंबई जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ। जो हम लोग का अलायंस का मीटिंग इंडिया का 31 को मुंबई में, कौन लड़ेगा, किसके पास कौन सीट जाएगा, क्या जाएगा, आज इसके बारे में कोई बातचीत नहीं। जब वो राइट टाइम आएगा हमारे अलायंस में किसके खाते में कौन सीट गया, कौन लड़ेगा, उस समय हाँ इतना ज़रूर है कि बिहार में जो ये अलायंस है इस बार आसान लड़ाई नहीं होगा जो लोग समझ रहे हैं। हम लोग मैक्सिमम सीट यहाँ से जीत के जाएंगे। ये कार्यक्रम था दरभंगा का विकास कैसा हो हमारा प्रयास, ये शीर्षक था। इस पर परिचर्चा किया हम लोगों ने और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री माननीय श्री संजय कुमार झा जी थे। और काफ़ी ये था कि दरभंगा हमारा कैसा विकास करे। माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे विकासात्मक कार्यों की चर्चा की, क्या विकास हुआ और क्या विकास और करने वाले हैं। जो हो गया वो तो हो गया, और अब हम लोग क्या विकास करना चाह रहे हैं, चाहे आम जनता की तरफ से हो या सरकार की तरफ से, क्या विकास के लिए रूपरेखा तैयार की गई है और उससे आगे कितना विकास हमारा हो पाएगा दरभंगा समेत पूरे मिथिलांचल का। इस पर माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत से प्रकाश डाला है। और